मिल गया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर मिल गया डिस्टेंस जो आप लोगों के समझ जिसके लिए आप लोग परेशान थे। कक्षा 12 के विद्यार्थी रसायन विज्ञान आरएम सेट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आरएम सेट है। रसायन विज्ञान डिस्टेंस देखिए जो है ये अर्धवार्षिक का पेपर आप लोग का चल रहा है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेपर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पर ये केवल अर्धवार्षिक के लिए नहीं बल्कि आपके देखिएगा निश्चित तौर पर ये आप लोगों को प्री बोर्ड में और आपके एनुअल एग्जाम में जब वार्षिक परीक्षा आप देंगे तो उन दोनों में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि पेपर का सेट इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए छाट कर ये बनाया गया है। और खास तौर पर आप लोगों के लिए बड़ी परिश्रम से डिस्टेंस ये मिला है आप लोगों के लिए सेट। तो इसे कर दीजिएगा लाइक और इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिएगा शेयर क्योंकि एग्जाम चल रहा है आप सभी लोगों के नियर। तो आपके साथ साथ किसी आपके फ्रेंड का भला हो जाए, किसी लोगों का भला हो जाए तो ये और भी अच्छी बात है डिस्टेंस। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा और भी जो आपके संपर्क में होंगे क्लास 12 के बच्चे उन पर भी इस चैनल का लिंक जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि किससे कब कौन लाभ हो जाए ये कोई नहीं जानता है डिस्टेंस। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए ऑडिशंस डीजे से चैनल के यदि आप थोड़ी सी भी स्टडी को देख लिए या पढ़ लिए तो आप भी इसकी सदस्यता को प्राप्त कर लिए हैं तो ये काम आप लोग जरूर कर लिया करें कि जो ज्वाइन वाला बटन है ऑडिशंस जाकर ज्वाइन जरूर कर लिया करें। कुछ नेकी का दरिया में डाल कुछ मायने नहीं रखता है कुछ पैसे, लेकिन हाँ एक आप अगर मेंबरशिप की प्राप्त कर लेते हैं तो एक जो डीजे सा चैनल उसकी एक अलग पहचान बनाने में आप लोग अपनी भूमिका दे सकते हैं। तो ऑडिशन चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट इसको। यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न हम लोग का है रसायन विज्ञान का ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से राउल्ट का नियम किससे संबंधित है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर मुख्य रूप से जो हो जाएगा वाष्प दाब से। किससे है? वाष्प दाब से। देखिए यहाँ पर कहा गया था ना मोल अंशों यानी विलय तथा विलायक के मोल अंशों मतलब विलय के मोल अंशों की संख्या का जो होता है वाष्प दाब में जो अपेक्षिक नमन होता है समानुपाती होता है ये वो। तो इसमें बढ़िया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है और उनका जो प्रूफ है डेरिवेशन वाला जो लिखना है जिसको स्टेटमेंट के रूप में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये हो गया पहला आपका प्लेटिनम। यहाँ पर अमोनिया है Cl2 की उपसा संयोजक संख्या क्या होगा। तो उपसा संयोजक संख्या का मतलब कहा गया जितने भी लिगेंड से जुड़े हुए हैं लोग हैं। यानी यहाँ पर देखिए ये जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी प्लेटिनम है तो प्लेटिनम के साथ जुड़ा हुआ जितना भी लिगेंड रहेगा जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु हैं तो दो अमोनिया जुड़ा हुआ है और दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो दो दो कितना हो गया आपका चार हो गया। तो उपसा संयोजक संख्या कितना हो जाएगा इसका चार हो जाएगा। डिस्टेंस बस काउंट करके आप लोग को बता देना और हर बार ये पूछा जाता है। देखिए संयोजकता पूछ देगा या तो फिर आप लोग का ये पूछ देगा कि इसकी उपसर्ग संयोजन संख्या क्या होगा। दो अमोनिया जुड़ा है दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो दो दो चार हो गया आपका। देखिए अगर ये आपसे पूछ दिया जाता है कि इसकी संयोजकता क्या होगी तो अमोनिया का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि स्वतंत्र परमाणु हो जाएगा और क्लोरीन का -1 होता है तो -1 जब उधर जाएगा तो टू हो जाएगा तो टू यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पर कोई धनायन या ऋणायन नहीं दिया गया तो यहाँ पर +2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को बताना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका बताना है उपसर्ग संयोजन संख्या तो चार जो है आपका ये राइट हो जाएगा। जो अगला प्रश्न क्यों पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल का विद्युतीय विभव होता है। गैल्वेनिक सेल का विद्युतीय विभव क्या होता है तो ये होता है डिस्टेंस 1.1 वोल्ट। कितना होता है 1.1 वोल्ट होता है। डिस्टेंस को याद रखिएगा। Cu2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन Cu अभिक्रिया क्या है बताइए। डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना और इलेक्ट्रॉनों का निकलना किस पर आधारित था बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए बताइए उत्तर तुरंत दीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया में जब का ये चैप्टर रिलेटेड है प्रश्न डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है शुरू में रासायनिक परिवर्तन होता है बाद में नहीं। तो इसमें देखिए रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कहा गया ना कि ये केवल काम करता है, उत्प्रेरक का काम खाली क्या है कि अभिक्रिया गति को बढ़ा देना, अभिक्रिया गति को धीमा कर देना, बस मतलब मीडिएटर का काम करता है। उसका कोई वो खुद नहीं घटता बढ़ता है, बस खाली क्या है उसकी उपस्थिति में काम हो जाता है। जैसे कहा गया पार्टिकुलरली अगर आप ऐसे मार्केट में समझे जैसे सोशल में समाज में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो एक तरीके से अगुआ का रोल होता है। ठीक है, अगुवाई करना, तो उत्प्रेरक का काम भी उतना ही है। तो आ वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका राइट हो जाएगा। संक्रमण तत्व पाए जाते हैं डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों में पाए जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। जब देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है तो यहाँ पर चालू होते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरे का प्रश्न देखिए ईंधन सेल क्या होता है, ये आपका दूसरे का है। दूसरे का ख क्या होगा, निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखिए। K3CO NO2 6 हो गया, यहाँ पर K4FeCN6 हो गया। पराशर दाब किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफिनेशन है। मोलर चालकता का परिभाषित करना है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, निगेंड क्या होते हैं, बिलियन किसे कहते हैं। सब का सब जो डिफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीधा डिफिनेशन, इन सब को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर देखिएगा आप लोग को आपके प्री बोर्ड में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सेट है ये आर्यन सेट, जिसने भी बनाया बहुत ही फुर्सत में बनाया होगा। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को समझाइए। देखिए आप अपेक्षिक अवनमन के बिना आप राउल्ट के नियम को समझ ही नहीं सकते। अपेक्षिक अवनमन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो होता है
वाष्प दाब, बर्तन की सतह पर लगने वाला जो दाब होता है उसे वाष्प दाब बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट था ना, वो चीज़ उसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। अभिक्रिया की अर्धायु किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब अपने प्रारंभिक मात्रा की, यानी प्रारंभिक सांद्रता की जब आधी रह जाती है, यानी कोई भी पदार्थ कोई भी मात्रा जो होता है अपने प्रारंभिक मात्रा या अपने प्रारंभिक सांद्रता का जब आधा रह जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धायु कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए लिखना है यहाँ पर Cr3 प्लस Cu प्लस जिंक Zn2 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस का, ठीक है। लेंथेनाइट कुंचन क्या होता है, इसके परिमाण भी लिखिए, ठीक है दोस्तों। उपशार संयोजन सत्ता में कितने ज्यामितीय समावता संभव है, दिया गया। देखिए परिभाषा करना है हम लोग को, परिभाषा देना है मोल अंश का, मोल फ्रैक्शन का देना है, और साथ ही साथ मोलिटी का, मोललता को भी परिभाषित करना है। विद्युत अवकरण वाली चालकता को परिभाषित करना है तथा क्षमता के साथ इसके परिवर्तन में विवेचना प्रकाश डालना है, और रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रकाश डालने वाले जो प्रभाव कारकों का जो है नाम बताना है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आईयूपीएससी नाम दिया गया डिविजन्स, देखिए यहाँ पर आईयूपीएससी नाम इन सभी का जो है वो सूत्र लिखना है, इन सभी का सूत्र बनाना है। आधार पर आईपीएससी नियमों के आधार पर, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नियमों के आधार पर जो है ये जो दिया गया है उपसर्ग संयोजकों का नाम, इसका देखिए स्ट्रक्चर बनाना है। अंतराकाशी यौगिक क्या है, ये देखिए देख लीजिए अंतराकाशी यौगिक क्या है। उस विलयन की मूलता की गणना कीजिए, इसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन बिल्कुल है। बहुत ही सीधा सीधा प्रश्न है, बताइए इतने छोटे से प्रश्न का जो है यहाँ पर कितना नंबर मिल रहा है, 7.5 नंबर मिल रहा है। ये आपके हाफ ईयरली में पेपर में बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा बहुत ही दुर्लभ होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल जो है 75 ग्राम बेंजीन के विलयन में मोलता की गणना करना है। दोनों एकदम झंडू झंडू सवाल है, एक एक नंबर का सवाल है, 7.5 नंबर में दिया गया, बताइए एकदम दो कड़ी सवाल है। तो यहाँ से बस प्रश्नों को तैयार रखेंगे तो आपको काम देगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न जो है 7.5 नंबर में कभी नहीं पूछना चाहिए, जिसने भी बनाया होगा ये पेपर उसको ध्यान देना चाहिए। सेट अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का आर्यम का रसायन विज्ञान के कक्षा 12 के विद्यार्थियों का यह सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिए अगर ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और इससे खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। तो डिस्टेंस जाइए, इसे फटाक से कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि एग्जामिनेशन चल रहा है आप सभी लोगों के नियर। तो इसे कर लीजिए पूरा अच्छे से तैयार, और इसे कर दीजिए अपने सभी क्लासमेट पर शेयर की वीडियो, आप भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। फ्री में आप लोगों के लिए इतनी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने वाला जो चैनल है जिसका नाम है डीजे सर। तो इसका लिंक जो है दूर तक फैलाइए, ताकि जो भी विद्यार्थी हैं, दर विद्यार्थी हैं, वो भी इस चैनल का लाभ उठा सके भरपूर तरीके से, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। जाइए और इसे शेयर जरूर कीजिए।